नमस्कार जी। जी नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? रानी देवी। बहन जी आप कहाँ से हैं? जी कटिहार बिहार से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी 6 जुलाई 2017 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? जी देवी देवताओं की भक्ति साधना करते थे और 18 साल से संत मत से जुड़े हुए थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? जी मेरे पति को एक संत रामपाल जी के अनुयायी के द्वारा पुस्तक मिली थी जीने की राह, और वो सारा दिन पुस्तक पढ़ते रहते थे। फिर हम बोलते थे हमने तो गुरु बना रखा है, इतना पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी कोई शांति नहीं है, फिर से आप किसी बाबा का चक्कर में पड़ गए, ये वो पुस्तक पढ़े रहते हैं, 3 बच्चे हैं, काम नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा, ये सब हम पूरा डांट लगाते थे। लेकिन वो तो पुस्तक में डूबे हुए थे। उसके पहले से 2001 से ही सर का दर्द से हम परेशान थे। डॉक्टर को दिखाते थे तो बोलता था क्या ये दर्द कभी नहीं छूटने वाला, बहुत से डॉक्टर को दिखाए। उसके बाद उस चीज़ से भी परेशान। मेरा वेट जो है वजन 40 केजी से कभी ज़्यादा नहीं होता था, और ब्लड प्रेशर बीपी 60/90 से भी ज़्यादा नहीं होता था। यानी प्रत्येक महीना मेरे पति हमको डॉक्टर के यहाँ ले जाके परेशान रहते थे, बोलते थे बार बार बीमार पड़ते रहती है। तो जब मेरे पति जब नाम दीक्षा लिए तो घर में थोड़ा बहुत राहत होने लगा। फिर हम पुस्तक को पढ़े, ज्ञान गंगा और जीने की राह, उसको अच्छा से समझे। समझने के बाद बोले परमात्मा तो कहीं और है, ये परमात्मा तो सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर हम नाम दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए, फिर नाम दीक्षा लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? लाभ तो इतना मिले कि इतना मैं बता भी नहीं सकती। परमात्मा की दया से बहुत सारे लाभ मिले। पहला लाभ जो मेरा सर में दर्द था वो तो अभी एकदम कंटिन्यू, पहले तो चश्मा लगाने के बाद भी दर्द एकदम से किसी टाइम में भी नहीं छूटता था। अभी तो आदत सा लग गया है तो चश्मा लगा के रखते हैं, और ना भी लगाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा लाभ, मेरा बच्चादानी में प्रॉब्लम था। 17 में जब हम दिखाए थे तो डॉक्टर बोला क्या लास्ट है, अब तो यूट्रस निकलवाना ही पड़ेगा। और उस टाइम में मेरा एज 28 साल लगभग था। तो फिर बोले कि इतना जल्दी अगर हम बच्चादानी को निकलवा देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर हम नाम दीक्षा लेने के बाद फिर परमात्मा से बोले कि हे परमात्मा, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज क्योंकि अनेकों लाभ देते हैं तो हम उनको संत कह नहीं पाते हैं, परमात्मा से ही संबोधित कर देते हैं। और फिर बोले कि हे परमात्मा, आपके शरण में आने के बाद भी इतना कष्ट कैसे होगा मालिक। तो फिर परमात्मा ऐसे लगा कि बोले कि बेटा ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद वो मेरा बच्चादानी का घाव बिल्कुल ठीक हो गया। 2 साल बाद फिर हम अल्ट्रासाउंड करवाए तो एकदम बिल्कुल ठीक, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। और बीपी भी मेरा मेंटेन हो गया। अब जब भी हम जांच करवाते हैं तो 120/80 रहता है। इस बार 2021 में मेरे पति को बुखार आ गया इतना, फिर डॉक्टर से दिखाए। डॉक्टर से दिखाने के बाद तो टाइफाइड निकल गया। टाइफाइड निकलने के बाद 10 दिन कंटिन्यू बुखार इतना तेज, और लॉकडाउन में पूरा डॉक्टर सब जगह सब परेशान था। तो फिर हम बोले कि संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगवाए तो बोले बेटा ठीक हो जाएगा। फिर जैसे ही प्रार्थना का आदेश आया बेटा ठीक हो जाएगा तो सिर्फ चरणामृत पिलवाए उनको बस, और उनका बुखार ठीक हो गया। जबकि डॉक्टर बोल दिया था कि हम डॉक्टर के यहाँ लेके गए, डॉक्टर बोला कि अभी नहीं देखेंगे, पहले कोरोना टेस्ट करवाए, इनमें सारे लक्षण कोरोना के हैं। और फिर हम अरदास लगवाए कोरोना जांच करवाने से पहले, तो बोले बेटा ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। तो फिर उनके बाद कोरोना जांच करवाए तो उनका कोरोना का रिपोर्ट निगेटिव है, कि सारे लक्षण कोरोना के ही मौजूद थे उसमें। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके महिलाएं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए तो मैं यही कह रही हूँ कि हम तो बहुत से गुरु के पास भटक भटक के थोड़ी बहुत लाभ लेने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है। और असली लाभ तो यहाँ मिलेगा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर शास्त्र अनुसार भक्ति करने से। संत रामपाल जी महाराज तो शास्त्र के अनुकूल भक्ति बताते हैं, जिनमें ना कोई आडंबर, ना कोई दिखावा, ना कोई बाहरी आडंबर, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। सिर्फ 108 बार गुरु जी के द्वारा बताए गए मंत्र का जाप करना पड़ता है, और कुछ भी नहीं करना पड़ता है, और हमको जो चाहिए वो मिल जाता है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी अनेकों चैनल पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, और सत्संग के नीचे पीली पट्टी में नंबर दिया रहता है। उस नंबर पे फ़ोन करके आपको जो दर्शक देख रहे हैं उनको उनके नज़दीकी जिला में प्रत्येक जिला में नामदान सेंटर है, उसको वहाँ से नामदान मिल जाएगा। धन्यवाद जी। जी सत्साय।